हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंटैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे सिंटैक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि कोई भी एक्शन। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए ये हमें सिंटैक्स से समझ में आता है, सिंटैक्स से हमें ये बताया जाता है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट कहता है कि अगर मैं सिंगुलर हूँ तो वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर मैं प्लूरल हूँ तो वर्ब को भी प्लूरल होना चाहिए। तो मुख्य रूप से हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ है उसी के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं सिंटैक्स में। यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, एक समझौता हुआ है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका सिंटैक्स का क्या अर्थ होता है वो जान लेते हैं। तो नॉर्मली सिंटैक्स का अर्थ होता है वाक्य विचार, यानी वाक्य के ऊपर विचार। इससे हम सीखते हैं कि वाक्य की रचना कैसे की जाए, वाक्य के शब्दों को किस क्रम में, किस ऑर्डर में रखा जाए तथा उनमें आपस में कैसा संबंध रहना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहता है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ये एक एग्रीमेंट है, ये इन दोनों के बीच में एक संबंध है। तो इसी के बारे में हम लोग जानकारी आज के इस वीडियो में हासिल करेंगे। काफ़ी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसके रूल्स हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ाई करेंगे। चलिए हम लोग आज का इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अंग्रेजी के वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग एग्जांपल से देख सकते हैं, द पेन इज़ न्यू। ये जो पेन यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है वो सिंगुलर में है, तो इसलिए यहाँ पे इस जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है, जो वर्ब यूज़ किया गया है वो सिंगुलर में है। तो अगला एग्जाम्पल है द पेन्स आर न्यू। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पेन्स यहाँ पे प्लूरल में है, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल में हो गया है। तो ये एक नियम है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। ये इसका एक सिंटैक्स का एक इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, द गर्ल हैज़ गॉन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि गर्ल सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। और अगले एग्जांपल में है द गर्ल्स हैव गॉन। तो यहाँ पे जो गर्ल्स है वो प्लूरल में है, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल में यूज हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो मुख्य नियम है वो है अ सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब, अ प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब। यानी कि इसका मतलब ही वही हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब को लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा वर्ब यूज़ किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में बता देता हूँ। तो फर्स्ट पर्सन का जो एक सब्जेक्ट होता है वो होता है आई। तो आई के साथ एम लगता है, हैव लगता है, डू लगता है और वाज लगता है। ये सभी सिंगुलर वर्ब हैं। सेकंड पर्सन की अगर बात की जाए तो सेकंड पर्सन में यू आता है, तो यू के साथ आर, हैव, डू और वेयर लगता है। थर्ड पर्सन की अगर बात की जाए तो थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं ही, शी, इट। इनके साथ इज, हैज़, डज और वाज वर्ब का यूज़ किया जाता है। ये सभी सिंगुलर वर्ब्स हैं। तो अगर बात की जाए प्लूरल नंबर की तो फर्स्ट पर्सन में वी आता है, तो वी के साथ आर, हैव, डू और वेयर का यूज़ किया जाता है। ये सभी प्लूरल वर्ब्स हैं जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं। सेकंड पर्सन की अगर बात की जाए तो सेकंड पर्सन में यू के साथ आर, हैव, डू और वेयर का यूज़ किया जाता है। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर की बात की जाए तो इनमें दे के साथ आर, हैव, डू और वेयर का यूज़ किया जाता है। तो अब आपको याद करना है कि कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है और कौन से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ इसके इंपॉर्टेंट रूल्स को जानते हैं। तो यहाँ पे है कि वर्ब अपने असली रूप में प्लूरल नंबर में रहता है और प्रत्येक वर्ब का असली रूप प्रेजेंट टेंस में माना जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में वर्ब जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जैसे कि ईट, लाइक, गो, प्ले, रन, कम इत्यादि वर्ब प्रेजेंट टेंस में तथा प्लूरल नंबर में है। इनमें एस या ई एस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। एस या ई एस जोड़ने के बाद ये सिंगुलर बन जाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक नियम है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के अंत में एस या ई एस लगता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने टेंस अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ई एस लगता है। यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के अंत में एस या ई एस लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है। चलिए हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने एक कॉलम बनाया है सिंगुलर सब्जेक्ट का और सिंगुलर वर्ब का। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, अ काऊ ईट्स ग्रास। एक गाय घास खाती है। तो एक गाय यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ ही वर्ब में एस या ई एस लगाया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जब यही प्लूरल में रहता है, जैसे कि काउज
ईट ग्रास, तो यहाँ पे जो वर्ब में एस लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है। उसी तरह से अगला एग्जांपल है माय फ्रेंड लाइक्स टी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि माय फ्रेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब में एस या ई एस लगाया गया है। और जब माय फ्रेंड प्लूरल नंबर में हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे है माय फ्रेंड्स लाइक टी, तो यहाँ पे वर्ब में एस या ई एस को हटा दिया जाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैन, विल, मे, मस्ट, शैल, वुड, शुड तथा आउट के रूप सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक जैसा ही रहता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, आई कैन गो, तो यहाँ पे आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ कैन गो का यूज किया गया है। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग जब सब्जेक्ट को प्लूरल कर देते हैं, यानी कि आई का प्लूरल वी होता है, तो इसके साथ भी कैन का ही यूज़ किया जाता है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। उसी तरह से ही में कम एक सेंटेंस है, इसमें जब हम लोग सब्जेक्ट को प्लूरल करेंगे तो दे के साथ भी मे का यूज़ किया जाएगा, यानी कि ही में कम तो दे में कम ही होता है। शी विल रन तो दे विल रन, यानी कि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज किया गया वही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी किया जाएगा, इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। तो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। हैड, डिड, लाइक्ड, एट इत्यादि पास्ट टेंस वर्ब के रूप सिंगुलर तथा प्लूरल में एक जैसा ही रहता है, यानी कि यहाँ पे यह कह रहा है कि हैड, डिड, लाइक्ड, एट इत्यादि जो पास्ट टेंस के वर्ब्स हैं इनका रूप सिंगुलर तथा प्लूरल में एक जैसा ही रहता है। कैसे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, आई हैड ए कार। जब हम लोग इसके सब्जेक्ट को प्लूरल में बदलेंगे, यानी कि आई का प्लूरल वी होता है, तो वी के साथ भी हैड ए कार ही लगेगा, हैड का यूज़ किया जाएगा, यानी कि वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। उसी तरह से ही डिड द वर्क, इसके सब्जेक्ट को जब हम लोग प्लूरल में चेंज करेंगे तो दे के साथ भी डिड का ही यूज़ किया जाएगा। शी लाइक्ड म्यूजिक, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग शी सिंगुलर वर्ब है, तो इसके साथ लाइक्ड म्यूजिक का यूज़ किया गया, पास्ट टेंस में लाइक्ड यहाँ पे वर्ब है। लेकिन जब हम लोग इसको प्लूरल करेंगे तो दे के साथ भी लाइट का ही यूज़ किया जाएगा, वर्ब में किसी तरह की कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अगला है जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तब वर्ब प्लूरल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब वहाँ पे प्लूरल यूज होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से बताता हूँ, टॉम एंड मेरी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, आर नाउ रेडी, यहाँ पे आर का यूज किया गया है, यानी कि यहाँ पे वर्ब जो है वो प्लूरल होगा। हरी एंड अब्दुल हैव गॉन टू रांची, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हैव का यूज किया गया क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होगा। राइस, वीट एंड पल्स वर अवेलेबल देयर, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग तीन चीज़ें हैं, यानी कि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट का यूज़ किया गया है और उनके बीच में एंड लगा हुआ है, तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे वेयर का यूज़ किया गया है। यदि एंड द्वारा जुड़े सिंगुलर नाउन से एक ही वस्तु या एक ही भाव का बोध हो तो कंपाउंड सब्जेक्ट सिंगुलर ही समझा जाता है और इसलिए उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब एंड से जुड़ा हुआ सिंगुलर नाउन से एक ही वस्तु या एक ही भाव का पता चलता है, यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट इसको बोला जाता है, तो इस तरह के कंपाउंड सब्जेक्ट को सिंगुलर ही समझा जाता है, इसलिए उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको एक नियम बताया था कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल, तो यहाँ पे भी वही नियम लागू होगा। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। इसका मतलब ये हुआ कि धीमी और स्थिर हमेशा रेस को जीतता है। कहने का मतलब यह है कि स्लो एंड स्टीडी दोनों से एक ही चीज़ का एक ही मतलब का पता चल रहा है, इसलिए जो वर्ब यहाँ पे यूज होगा वो सिंगुलर होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि वर्ब में इस लगा हुआ है, यानी कि ये सिंगुलर वर्ब है। हैमर एंड सिकल वाज देयर, इसका मतलब ये हुआ कि हथौड़ा और दराती वहाँ पर मौजूद थे, तो हथौड़ा और दराती को एक ही चीज़ समझा जा रहा हुआ। हालांकि यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी इसको एक ही चीज़ समझा जा रहा है, इसलिए वर्ब यहाँ पे सिंगुलर यूज होगा। राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश, यहाँ पे राइस एंड करी का मतलब है दाल भात, तो दाल भात का मतलब एक ही वस्तु हुआ, इसलिए यहाँ पे इज का यूज़ किया गया, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। ब्रेड एंड बटर इज चीप, ब्रेड एंड बटर यानी कि रोटी और मक्खन बहुत ही सस्ता खाना है, तो इन दोनों को एक ही चीज़ समझा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब इज़ का यूज़ किया गया है। अ हॉर्स एंड कैरेज इज़ रेडी फॉर अस, इसका मतलब ये हुआ कि घोड़ा और गाड़ी, यानी कि घोड़ा गाड़ी एक ही चीज़ का मतलब हुआ। इज़ रेडी फॉर अस हमारे लिए रेडी है, तो यहाँ पे इज़ का यूज़ किया गया, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। तो अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हों तब वर्ब सिंगुलर होता है। और का मतलब यहाँ पे या होता है, तो कह रहा है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हों तब वहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर समझा जाता है और वर्ब भी वहाँ पे सिंगुलर होता है। जैसे कि टॉम और मेरी इज़ नाउ रेडी, यानी कि टॉम या मेरी अब तैयार हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग और से जुड़ा हुआ है दो सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वर्ब भी यूज़ किया गया है जो सिंगल, यानी कि इज का यूज़ किया गया है। हरी और अब्दुल हैज़ गॉन टू रांची,
यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज का यूज़ किया गया क्योंकि हरी और अब्दुल और से जुड़े हुए हैं। मिस्टर सेन और मिस्टर घोष वाज टू टेक द क्लास, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दो सब्जेक्ट और से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पास भी वाज का यूज़ किया गया है, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। अगला आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेनी, बोथ, सेवरल, अ फ्यू, दीज, दोज के बाद प्लूरल सब्जेक्ट तथा प्लूरल वर्ब्स आते हैं। तो आप लोग यहाँ पे जानते ही होंगे कि मेनी का मतलब बहुत सारा होता है, बोथ का मतलब दोनों होता है, सेवरल का मतलब भी कई होते हैं, अ फ्यू का मतलब भी कुछ होता है, दीज का मतलब ये सब और दोज का मतलब वो सब, यानी कि ये सभी देखने से ही प्लूरल लग रहे हैं। तो इस तरह के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी आता है, जैसे कि मेनी बॉयज़ आर प्रेजेंट टुडे, बहुत सारे लड़के आज यहाँ पे उपस्थित हैं। देख सकते हैं आप लोग मेनी लगा हुआ यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। बोथ द बुक्स वर न्यू, दोनों ही किताबें नई थी, यहाँ पे वर्ब का यूज़ किया गया है, प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। सेवरल गर्ल्स हैव पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, बहुत सारी लड़कियां फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई, इस सेंटेंस का मतलब हुआ। तो यहाँ पे सेवरल गर्ल्स यानी बहुत सारी लड़कियों की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे हैव यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। अ फ्यू वुमेन आर गुड नेचर, कुछ औरतें अच्छे स्वभाव की हैं, तो ए फ्यू का यूज़ किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब यानी कि आर का यूज़ किया गया है। दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, मेनी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत से, इसके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मेनी ए मैन वांट्स टू गेट रिच, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से आदमी अमीर होना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेनी ए के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा, इसलिए वहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होगा। मेनी स्टूडेंट स्ट्रगल्स विथ मैथ, बहुत से लड़के मैथ से स्ट्रगल करते हैं, मैथ में स्ट्रगल करते हैं। तो मेनी के बाद देखिए यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है, और इसके साथ ही यहाँ पे एस या ई एस का यूज किया गया क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। आगे है ईच तथा एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। तो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि ईच मैन हैज़ ए कार, यहाँ पे जो ईच लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक आदमी के पास एक कार है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। एवरी हाउस इज़ ब्यूटीफुल, सभी घर खूबसूरत हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, इसलिए इज यहाँ पे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। ईच एग वाज बैड, सभी अंडे खराब थे, तो यहाँ पे जो अंडे हैं वो सिंगुलर है और वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर है। एवरी प्लेयर हैज़ प्लेड वेल, सभी खिलाड़ियों ने अच्छा खेला है, तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है प्लेयर वो भी सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। ऑल तथा सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन रहे तो वह नाउन प्लूरल होता है तथा उसके बाद वर्ब भी प्लूरल होता है। तो ये तो कॉमन चीज़ होगी, आपको याद भी हो गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब रहेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब रहेगा। तो ऑल और सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन रहे तो वह नाउन प्लूरल होता है तथा उसके बाद वर्ब भी प्लूरल आता है। जैसे कि ऑल हॉर्सेज आर एनिमल्स, तो सभी घोड़े जानवर होते हैं, तो यहाँ पे हॉर्सेज जो है प्लूरल में है, इसलिए वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल यूज हुआ। आर एक प्लूरल वर्ब है। सम फ्लावर्स वर रेड, कुछ फूल जो है वो लाल थे, तो सम यहाँ पे यूज़ किया गया है, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल में होगा और उसके साथ ही वहाँ पे वर्ब भी प्लूरल में होगा। ऑल तथा सम के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे कि ऑल द मनी वाज लॉस्ट, यहाँ पे ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं कि कितने पैसे हैं कितने पैसे होते हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। सम शुगर इज़ नीडेड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि दुनिया में कितनी शुगर होती है हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन के बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, तो इज़ यहाँ पे यूज़ किया गया है, यानी कि सम शुगर इज़ नीडेड। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ पे जो आपको मैं समझा देता हूँ। ऑल का अर्थ जब प्रत्येक चीज़ एवरीथिंग हो तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, जैसे कि ऑल इज़ रेडी नाउ, सभी तैयार है। आई विल टेल यू ऑल दैट वाज डिस्कस्ड, मैं आपको बताता हूँ सभी चीज़ों के बारे में जो यहाँ पे डिस्कस किया गया, इस सेंटेंस का मतलब हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल का अर्थ जब प्रत्येक चीज़ हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑल का मतलब यहाँ पे सभी हुआ, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब यूज़ किया गया है वो इज़ यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हैं कि ऑल का मतलब हुआ सभी चीज़ें, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यानी कि वाज का यूज़ किया गया है। एक और नोट है ऑल से रिलेटेड, ऑल से जब व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो तब उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता हो ऑल से तब वहाँ पे जो वर्ब यूज होता है वो प्लूरल होता है। जैसे कि आई हैव जस्ट सीन द प्लेयर्स ऑल आर हेयर, मैंने सभी प्लेयर्स को देख लिया, सभी यहाँ हैं, तो यहाँ पे
संख्या के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। आई हैव चेक द टायर्स, मैंने टायरों को चेक किया है। ऑल आर ओके, सभी ओके हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ऑल से संख्या का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। तो आप लोग याद कर लीजिए, ऑल से जब व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता हो तब उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये थे सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अब आपको करना है क्या है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए अच्छा है, यूज़फुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलती है। दोस्तों हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।